अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। अ पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन, टू डाइस है उनको हमने थ्रोन किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ आइदर 5 और 11। अब हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों डाइस का जो टोटल है, ठीक है, उनका सम या तो 5 हो या फिर 11 हो। मतलब इस बार का ये कि आपने टू डाइस को रोल किया और ठीक है, और आपको पता है कि डाइस के ऊपर ऐसे डॉट्स लगे होते हैं, 1 है, 2 डॉट्स, 3 डॉट्स, ठीक है, 4 डॉट्स, 5 डॉट्स और 6 डॉट्स। ठीक है जी, आपको पता पता है ऐसे डॉट्स बने होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डॉट अपने पहले जो डाइस है उसके ऊपर ये शो हो गया है, ठीक है, टू डॉट्स शो हो गए हैं। और जो दूसरी डाई है उसके ऊपर हमारे पास 3 डॉट्स शो हो गए हैं। तो इन दोनों को अगर हम सम करें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, इनका टोटल क्या बन रहा है, 5 डॉट बन रहे हैं ना, 5 आ रहा है टोटल। तो वो यही कह रहा है कि यानी कि दोनों डाई का या दोनों डाइस का जो रिज़ल्ट है, ठीक है, उनको अगर हम सम करें तो सम करने के बाद आंसर 5 हो या फिर 11 हो। ठीक है, तो सम करने के बाद जो आंसर है 5 हो या फिर 11 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब आ रहा है, हमने यूनियन को कैलकुलेट करना है। हेयर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि एक डाइस में 6 आउटकम्स होते हैं, तो यहाँ पे 2 डाइस है तो 6 की पावर 2 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। लेट ए बी द इवेंट एट अ टोटल ऑफ 5 अकर्स। इसका मतलब क्या है कि ए वो वाला इवेंट है कि दोनों डाइस का जो रिजल्ट आया है उनको अगर हम जमा करें तो हमारे पास जो टोटल आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है। ठीक है, एंड बी बी द इवेंट दैट अ टोटल ऑफ 11 अकर्स, मीन कि बी हमारे पास वो वाला इवेंट है कि दोनों डाइस का जो रिजल्ट आ रहा है उनको अगर हम सम करें तो हमारे पास 11 आंसर आ रहा है। देन ए में ये पॉसिबिलिटीज है 1,5, यानी पहली डाइस में 1 है, दूसरी में 4 आ गया, तो 1 + 4 5 बन गया। इसे 2 + 3 3 + 2 4 + 1, यानी कि ये ए में ये आउटकम आ सकते हैं, इसके अलावा कोई और आउटकम नहीं आ सकता। जैसे 4 + 2 6 बन गया, वो ए में नहीं आ सकता। तो एन ऑफ ए क्या आ गई 1 2 3 4, जिसमें 4 एलिमेंट है, एन ऑफ ए 4 आ गया। बी में क्या था कि दोनों का सम क्या हो 11 हो। तो पहली डाइस अगर 5 का रही दूसरी 6 का रही, ये एक पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी कि पहली 6 का दूसरी 5 का रही है, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर एक 3 का रही है दूसरी 6 का रही है तो 9 बनता है, 11 नहीं बनता। तो यही इसका मतलब बी में कितने आउटकम आ गए, 2, एक और एक है 2, 2 आ गए। एन ऑफ बी क्या आ गया 2। सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ये देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है 5। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन 5 होगा इसका मतलब ये दोनों क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं। दैट इज इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। सो पी इंटू ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। और बेटा जी आपको मैंने बताया था कि जब हमारे पास टू इवन जो है ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, मीन को ना इंटरसेक्शन उनका इंटरसेक्शन 5 हो, तो उसका जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ एस क्या है 36, 4/36 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 2/36, जिनका एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस 2/36। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ गई 1/6। ठीक है बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, 3 horses A, B and C are in a race. 3 horses A, B and C are in a race. ठीक है, 3 हॉर्सेज हैं ए बी और सी, ये तीनों जो है वो रेस में है। ए इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज सी। अब वो ये कह रहा है कि ए के जीतने के चांसेस बी के मुकाबले में 2 गुना है और बी के जीतने के मुकाबले चांसेस सी के मुकाबले में 2 गुना है। ठीक है, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट ए और बी विंस। ए के जीतने अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि ए जीते या फिर बी जीते। जब भी आ रहा है क्या करेंगे, यूनियन लगाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, ए जो है उसकी चांसेस जीतने के बी के मुकाबले में 2 गुना और बी के किसके सी के मुकाबले में 2 गुना। ठीक है, तो सी जो है उसके हम लेट कर लेते हैं कि सी की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या है टी है। तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, टी के सी के मुकाबले में 2 गुना यानी कि 2t आ गई। ए की प्रोबेबिलिटी क्या है बी के मुकाबले में 2 गुना, तो ये 2 × 2t 4t आ गई। सिंस ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव,
इसका मतलब क्या देखें, ए और बी और सी, ये तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, मीन कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, अब बेटा गौर करें, अब हमारे पास और इन तीनों का इंटरसेक्शन भी फाई है और इनका यूनियन ले तो वो हमारे पास एस के इक्वल बनता है, ठीक है। अच्छा, अब देयर फोर इसका मतलब है कि अगर हम तीनों को जमा करें तो 1 बन रहा है, तो t+2t+4t क्या आ गया 1। यहाँ पे हमने t की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो क्या आ गई 1/7। अब t की वैल्यू जहाँ पे पुट की तो c की वैल्यू कैलकुलेट होगी, p ऑफ c क्या आ गया 1/7। t की वैल्यू जी वाली बी जहाँ पुट की तो p ऑफ b कैलकुलेट हो गया, फिर हमने जहाँ पे पुट की तो p ऑफ a कैलकुलेट हो गया, तो यही हमने वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। अच्छा बेटा, अब गौर करें कि हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी कि ए और बी विन्स, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने पी इंटू ए यूनियन बी कैलकुलेट करनी थी। अब जहाँ पे ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी ये है, पी ऑफ बी की ये, इनको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो 6/7 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 6/7। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री इवेंट्स इन सैम्पल स्पेस एस, then the probability of at least one of them occurring is given by P into A union B union C is equal to P of A plus P of B plus P of C minus P into A intersection B minus P into B intersection C minus P into A intersection C plus P into A intersection B intersection C। अब ये चीज़ माइंड रख लेंगे, पहले हमने जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला किया था वो हमने सिंगल यूनियन के लिए किया था, अब हम टू यूनियन के लिए कर रहे हैं, टू यूनियन के लिए प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला है, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। अच्छा, वी कैन राइट, इसको हम ए यूनियन बी यूनियन सी को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब हमने बी यूनियन सी को डी का नाम दे दिया, इसको लिख सकते हैं ए यूनियन डी। प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ अप्लाई कर दी तो ये चीज़ आ गई, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा अब यूनियन का फार्मूला देखें, जहाँ से इस यूनियन का फार्मूला अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ डी माइनस पी इंटू ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस, अब डी की वैल्यू पुट कर दी, प्लस पी इंटू बी यूनियन सी माइनस पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब पी इंटू ए बी यूनियन सी का फार्मूला फिर अगेन यूनियन का ओपन किया तो ये चीज़ आ गई, और इसको हमने वैसे ही लिख रही है, इसको 1 का नाम दे दिया। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सिंस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इसके इक्वल होता है, अब प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दो, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ये यूनियन का अगेन फार्मूला ओपन करो तो ये चीज़ माइनस दिस आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो हमने ये कैलकुलेट कर ली है, इसको हम वहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो हमारे पास पी इंटू ए प्लस पी इंटू बी प्लस पी इंटू सी माइनस पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी इंटू बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी इंटू ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है। अच्छा जी, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ डायमंड और अ फेस और अ किंग कार्ड। अब गौर करें, मुझे कह रहा है कि हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, उनमें से हमने एक कार्ड जो है वो निकाल लिया, ठीक है। रैंडमली हमने एक कार्ड ड्रा कर लिया, निकाल लिया। अब वो जो कार्ड हमने ड्रा किया है, ड्रॉन किया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो कार्ड जो है डायमंड का हो या फिर फेस का हो या फिर किंग का हो, इनमें से ही एक कार्ड हो, तो उसके आने के क्या चांसेस, मीन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब यहाँ पे भी आ रहा है, जब भी आ रहेगा हम क्या करेंगे, यूनियन अप्लाई करेंगे। अब गौर से देखिएगा, लेट ए रिप्रेजेंट इवन दैट द कार्ड ड्रॉन इज द डायमंड, ठीक है। ए वो इवेंट है जो कि ड्रॉन कार्ड जो है वो डायमंड का है, बी द इवेंट दैट द ड्रॉन कार्ड इज द फेस कार्ड, एंड सी बी द इवेंट दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ किंग। इसका प्रूफ बेटा देख लें। अच्छा अच्छा, अब हमने कैलकुलेट करना है पी इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी, जी चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। वी नो डैट पी इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका ये फार्मूला अभी हम प्रूव कर चुके हैं, इसके इक्वल होता है। नाउ पी इंटू ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। अब गौर कीजिएगा, ए हमने क्या कहा था, ये हमने ये कहा था, ये देखें,
ए हमने ये कहा था कि ए जो है रिप्रेजेंट द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज द डायमंड। ड्रॉन कार्ड कौन सा है? डायमंड का है। ठीक है, अच्छा अब इसके ऊपर दोबारा आ जाए बेटा। डायमंड के कितने थे? 13। डायमंड के कितने थे? 13। तो अब गौर करें, एन ऑफ ए क्या आ गया? 13। एन ऑफ एस क्या है? 52। तो पी ऑफ ए क्या आ जाएगा? 13 और 52। अच्छा अब बी की बात करते हैं। बी कौन से वाला है? बी द इवन दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। अब फेस के कितने थे जहाँ पे? बताएं ज़रा मुझे। फेस के 12 थे ना, जे क्यू के 12 थे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी? 12 ओवर, प्रोबेबिलिटी बी क्या है? 12 ओवर 52। अब सी की बात करते हैं। सी क्या है? सी बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज द किंग। सी क्या है कि जो कार्ड ड्रा किया वो कौन सा वाला है? किंग है। ठीक है, अब किंग यहाँ पे देखे, किंग मीन के। अब के कितने थे? 4 कार्ड, एक इस कलर का, एक इस कलर का, एक इस कलर का, एक इसका। तो सी के कितने हो गए? 4। ठीक है, अच्छा सॉरी के कितने हैं? 4। के कितने हैं? 4। तो सी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, 4 ओवर 52। अब पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी, ए में क्या है? डायमंड। बी में क्या है? फेस कार्ड। ठीक है, अच्छा अब गौर करें, ये डायमंड है, डायमंड के 13 होते हैं। बी में ये फेस कार्ड है। ठीक है, इसमें 12 होते हैं। अब इस डायमंड का और इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है। अब गौर करें, इसका ए कार्ड जे का होता है, इसका ए कार्ड क्यू का होता है, इसका ए कार्ड के का होता है। मीन कि जे में 4 कार्ड होते हैं ना, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। तो ए कार्ड ऐसा है जो जे का भी है, डायमंड का भी है। ए कार्ड ऐसा है जो क्यू का भी है, डायमंड का भी है। ए कार्ड ऐसा है जो के का भी है, डायमंड का। अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे, मीन कि 3 कार्ड जो ऐसे हैं जो फेस कार्ड भी हैं और वो डायमंड कार्ड भी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में 3 आ रहा है, यानी कि एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? 3 आ गया। यही बात यहाँ पे देखें, P इंटू इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन इंटू इंटरसेक्शन बी ओवर एन इंटू एस। ये 3 और 52 आ गया। अब P इंटू बी इंटरसेक्शन सी। अब बी क्या है हमारे पास? बी फेस कार्ड और सी क्या है? किंग है। अब जहाँ पे आ जाए, फेस के कितने हैं? 12। किंग के कितने हैं? 4। ठीक है, तो अब इनका इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन में लिखें, जो 4 की 4 किंग के वो फेस भी हैं, तो इनके इंटरसेक्शन में 4 की 4 किंग ही आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अच्छा अब P इंटू बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया 4 और 52। अब P इंटू ए इंटरसेक्शन पी, ए क्या था? डायमंड, और सी क्या है? किंग। अब डायमंड और किंग में कितने कॉमन है बताएं ज़रा। ये देखें, ये डायमंड के 13 है, ये किंग है। तो इसका ए कार्ड ऐसा है जो के का भी, के की 4 कार्ड होती हैं, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। तो के और डायमंड कितने कॉमन हो गए? एक। ठीक है, तो यहाँ भी देखें, P इंटू ए इंटरसेक्शन सी क्या आ गया? एन इंटू ए इंटरसेक्शन सी ओवर एन इंटू एस 1, यानी कि एन इंटू ए इंटरसेक्शन किया है 1 ओवर 52। अच्छा, तो हमारे पास अब P इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, अब डायमंड, फेस और किंग, इनमें कितना कॉमन है? यानी कि ये डायमंड, ये फेस और किंग, इनके तीनों में कितना कॉमन है? तीनों में एक ही कॉमन है ना, कि के में जो है, के का एक ही कार्ड है जो डायमंड का भी है और फेस भी है। बाकी जो कार्ड है, इसके जो कार्ड हैं वो के नहीं है, इसके जो कार्ड हैं वो के नहीं है। ठीक है, तो जब तीनों के कॉमन की बात करेंगे तो वो कम से कम ऐसा कार्ड एक होना चाहिए जो तीनों में हो। तो के में एक ऐसा कार्ड है जो इसका भी है, इसका भी है। मीन के में एक ऐसा कार्ड है जो कि फेस कार्ड भी है, ठीक है, और वो डायमंड भी है। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया? 1। और एन ऑफ एस क्या है? 52। तो 1 और 52 आ गया। ये सारी वैल्यू जो है, ये वाली, ये सारी वैल्यू स्टैटिक में पुट कर देंगे। जब हम स्टैटिक में ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, पुट करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यूनियन की ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है बेटा, होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन और यू कैन डिस्कस विद मी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।